श्री रमता पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण अखाड़ा की ओर से अब एक एक करके दरअसल सभी अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो अब अमृत स्नान को लेकर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि ये अमृत स्नान सुबह ही हो जाना था, लेकिन अव्यवस्था वहां पर देखी गई और समय रहते अव्यवस्था को काबू भी कर लिया गया और अब हालात पूरे तरीके से यहाँ पर सामान्य है। लिहाजा अब साधु संत जो हैं अलग अलग अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोग स्नान पूजन करने के लिए यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिगेटिंग दोनों ही तरफ यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु हैं उनको कुछ दूरी पर ही रोका जा रहा है। 3 से 4 लेयर की पूरी सिक्योरिटी यहां पर की गई है। पूरे रास्ते को यहां पर खाली कराया गया है। पुलिस प्रशासन की सख्ती भी यहां पर नजर आ रही है। अखाड़े के ये जो मार्ग है उनके दोनों ही ओर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। इसके अलावा माउंटेड पुलिस भी है जो कि घोड़े पर सवार होकर आगे का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके सभी अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर आचार्य सभी लोग एक एक करके स्नान करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का दिन, अमृत स्नान का ये दिन, हालांकि थोड़ा देर जरूर हुआ है। अखाड़ों की ओर से, अखाड़ा परिषद की ओर से अमृत स्नान को रद्द करने का फैसला लिया गया था, लेकिन जैसे ही स्थिति तुरंत नियंत्रित हुई, स्थिति को कंट्रोल में किया गया। प्रशासन से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात हुई और अब महास्नान की ये तस्वीर जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे और जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था को डुबकी लगाएं। अब हम जा रहे हो, इस तुरंत वापस आ जाएंगे। पूरा प्रयास है सबको समय मिले। रविंद्रपुरी को भी सुना आपने, उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके हम स्नान करके यहाँ से निकल जाएंगे ताकि जो भी श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं संगम क्षेत्र में उनको ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, एक एक करके सभी 13 अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर आचार्य सभी लोग यहाँ पर एक एक करके स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अब एक बार फिर से पुख्ता हो चुकी है, व्यवस्थाएं एक बार फिर से तंदुरुस्त यहाँ पर हो चुकी है और कल तक जो व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई थी ठीक वैसी ही व्यवस्था एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थिति अब पूरे तरीके से काबू में है, स्थिति अब पूरे तरीके से नियंत्रण में है। लिहाजा एक एक करके सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अपने अपने यहाँ अखाड़ा के साधु संतों के साथ, नागा साधुओं के साथ संगम क्षेत्र की ओर, संगम घाट की ओर जहां स्नान पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो अमृत स्नान का ये सिलसिला साधु संतों के लिहाज से शुरू हो चुका है और धर्म ध्वजा लहराते हुए अपने अखाड़ों का यहाँ पर परिचय लेते हुए सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से साधु संत यहाँ स्नान पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि लाव लश्कर भी नहीं, इसलिए क्योंकि जो व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की ओर से यहां पर की गई है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। तो अखाड़ा मार्ग के दोनों ही तरफ पुलिस की बैरिगेटिंग कर दी गई है। अविनाश एक बार ज्यादा जानकारी के लिए फिर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, अब साधु संतों का महास्नान शुरू हो चुका है, अखाड़े एक एक करके संगम क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, देखिए अखाड़े जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं संगम किनारे और जो तमाम साधु सन्यासी नागा महात्मा है इनका स्नान शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि क्योंकि 13 अखाड़ों का स्नान हो रहा है तो स्नान देर रात तक चलने वाली है और इसके मद्देनजर जो बैरिकेडिंग है आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब अखाड़े स्नान करें तो वे संगम क्षेत्र में आने से परहेज करें क्योंकि उससे अवस्था होगी। तो देखिए अखाड़ा जो अखाड़े हैं वो जा रहे हैं और धीरे धीरे स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, रविंद्रपुरी ने भी कहा है कि जितना जल्दी हो सके हम स्नान पूजन का कार्य संपन्न कर लेंगे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर अविनाश कितना समय लग सकता है सभी अखाड़ों को स्नान पूजन करने में? देखिए 13 अखाड़े हैं और एक अखाड़ा कम से कम मान के चलिए 15 मिनट अखाड़े का स्नान होता है। तो वैसे में आप कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटा, और चूंकि ये कंटिन्यू नहीं होता है, एक एक अखाड़े आते हैं आधे घंटे के गैप पर, 1 घंटे के गैप पर और आकर स्नान करते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे वहां पर कायम की जा रही है? चूंकि बैरिगेटिंग तो कर दी गई है, लिहाजा पुलिस प्रशासन की कितनी ज्यादा मुस्तैदी है और लोगों को कैसे वहां पर भीड़ को काबू किया जा रहा है खास तौर पर? देखिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से रात में हादसा हुआ तो उसके बाद क्योंकि साफ निर्देश था कि वहां पर जो पुलिस की संख्या है वो बढ़ाई जाए और साथ में बैरिकेडिंग के जरिए इनको डाइवर्ट किया जाए। तो अखाड़े जो है वो जाने शुरू हो गए हैं और मान के चलिए कि शाम 7-8 बजे तक ये शाही स्नान चलने वाला है।
बिल्कुल, पहले अमृत स्नान के दिन जितनी ज्यादा भव्यता यहाँ पर दिख रही थी वो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ साधु संतों की ओर से कहीं ना कहीं अपने स्तर पर परहेज किया जा रहा है ताकि उनकी वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो और श्रद्धालुओं के कारण उनको भी ना परेशानी हो। बिल्कुल, देखिए जब अखाड़े स्नान करते हैं तो उस दौरान आम लोगों को अंदर जाने की मनाही होती है, क्योंकि ये सनातन परंपरा, सनातन प्रक्रिया है। तो आम लोगों को भी पता होता है कि जब साधु सन्यासी वहाँ स्नान के लिए गए हुए हैं तो लोग खुद नहीं जाते हैं, और क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रोका जाता है। लेकिन आज अखाड़ों की तरफ से कोशिश की गई थी कि कम से कम संख्या हो और जो ड्यूरेशन यानी कि जो स्नान की अवधि होती है अखाड़ों की, उसको भी कम किया जाए ताकि जितनी संख्या में भीड़ जुटी हुई है उससे कोई व्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तीनों मठों के शंकराचार्य भी एक साथ स्नान करने वाले हैं अविनाश, तो क्या वो अभी शुरुआत में ही स्नान करेंगे या फिर बाद में उनका एक अलग से कार्यक्रम तय किया गया है? देखिए, उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है जो तीनों मठों के शंकराचार्य की, तो वो प्रोटोकॉल बहुत पहले ही जारी हो जाता है और प्रशासन को बता दिया जाता है, क्योंकि वो लाव लश्कर के साथ आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जो शंकराचार्य हैं वो भी संगम में डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए भीड़ तो लोगों की दिख ही रही है और ऐसे में नागा साधुओं की भी यहाँ पर एक तरीके से संख्या बहुत ज्यादा है। सभी अखाड़ों के साधु संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, तो जाहिर सी बात है कि चुनौती अभी थोड़ी सी बड़ी होगी पुलिस प्रशासन के लिए। लेकिन चुनौती अभी कम नहीं हुई है, चुनौती अभी बनी हुई है और पुलिस प्रशासन को भी पता है कि अगर थोड़ी सी भी ढिलाई बढ़ती जाती है तो एक बार इसकी रात जैसी हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, टाइट है, लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप सही दिशा में और जो जहाँ है वहीं स्नान करें, क्योंकि हर किसी के लिए संगम आना संभव नहीं है। तो स्नान चल रहा है और अखाड़ों का स्नान है, क्योंकि बीच में जब समय मिलेगा तो जो आम श्रद्धालु होंगे वो भी स्नान करेंगे। बिल्कुल, और संगम नोज पर खास तौर पर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था कायम की गई है अविनाश? क्योंकि देखिए लगभग आप समझिए कि शाम के 7 से 8 बजे तक तो साधु संत ही स्नान करेंगे। इसके अलावा अगर कोई श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहा है तो वापस से एक बार वैसी तस्वीर ना देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए संगम नोज पर सबसे ज्यादा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो पुलिसकर्मी है संगम नोज पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि संगम नोज पर ही स्नान करने की मारामारी होती है। हर कोई चाहता है कि जो संगम नोज पर स्नान करे, जहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है। लेकिन फिर भी प्रशासन की कोशिश है कि वहां से भीड़ को डाइवर्ट किया जाए और खासतौर पर सब अखाड़े वहां पर स्नान कर रहे हैं। ठीक है अविनाश, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए अखाड़ों के अब महास्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके सभी 13 अखाड़े बारी बारी से यहाँ पर स्नान करेंगे और एक अनुमान के तौर पर इसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, चूंकि सभी अखाड़े एक समय के अंतराल के बाद यहाँ स्नान करते हैं और लगभग आज की स्थिति को देखते हुए, आज की व्यवस्था को देखते हुए 15 से 20 मिनट का ये कम से कम का समय रखा गया है कि सभी साधु संत स्नान करेंगे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार देखिए अब अखाड़ों के जो संत हैं वो भी स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के बीच तमाम पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं और सभी 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर अखाड़ों से तमाम संत अब निकल चुके हैं संगम में स्नान करने के लिए। दूसरा अमृत स्नान है, सभी 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे और प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है। जिस तरह से आज हादसा हुआ उसको देखते हुए अब पुलिस फोर्स और आरएफ की टुकड़ियां भी कई जगहों पर लगाई गई हैं। लोगों से भी संयम बरतने की अपील की जा रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में भी लोगों को रोका जा रहा है ताकि प्रयागराज के संगम तट पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो। तो महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान अब शुरू हो चुका है। 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे और शिविर से अब संगम की ओर तमाम साधु संत जाते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से आज सुबह भगदड़ मची थी, उस भगदड़ के बाद प्रशासन और अधिक चौकन्ना हो गया है और सावधानियां भी बरती जा रही। लोगों से भी अपील की जा रही कि अभी फिलहाल संगम पर ना आए और संयम सावधानी बरतते हुए स्नान करें और वहां से रवाना हों। अब तमाम जो शिविर के साधु संत हैं, अखाड़ों के साधु संत हैं, वो भी बारी बारी से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। साधु संतों के साथ साथ आरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें भी
तैनात हैं। तो महाकुंभ में हालात फिलहाल अब नियंत्रण में हैं। महाकुंभ में भगदड़ पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई थी। उसके बाद महज कुछ घंटे में ही स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया और उसके बाद तमाम सावधानियां भी बरती जा रही हैं। फिलहाल अभी हालात कंट्रोल में हैं। अब सभी अखाड़ों के संत अपनी बारी बारी से स्नान करने के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो शिविर से संगम की ओर जा रहे तमाम अखाड़ों के साधु संत, 13 अखाड़ों के साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर अब बारी बारी से संगम में दूसरे अमृत स्नान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो आम पब्लिक पहुंच रही है उससे खास अपील की जा रही है कि अफवाहों पर फिलहाल ध्यान न दें और सावधानी बरतते हुए स्नान करें। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान, सभी 13 अखाड़ों के जो संत हैं वो अब संगम की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी ध्वजा के साथ आचार्य महामंडलेश्वर, तमाम नागा साधु, सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अब संगम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और बारी बारी से स्नान करेंगे। जिस तरह से भगदड़ मची थी उसके बाद तमाम अखाड़ों के साधु संत भी कहीं ना कहीं नाराज थे और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम अखाड़ों के साधु संतों से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद तमाम अखाड़ों के साधु संत अब स्नान करने के लिए जाते हुए। तो अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर अपने अपने रथों को लेकर अब संगम की ओर निकल चुके हैं संगम स्नान के लिए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संत भी संगम के लिए रवाना हो गए हैं। बेहद सादगी के साथ स्नान के लिए सभी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमृत स्नान के लिए संगम रूट क्लियर कर दिया गया है। अखाड़ों के तमाम संत आचार्य महामंडलेश्वर अमृत स्नान के लिए तैयार हैं और सभी अखाड़े अब धीरे धीरे करके संगम की ओर जाते हुए, ये तस्वीर आप देखिए, तमाम नागा साधु आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु जहां पर हैं वहीं पर रहें और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार संगम में स्नान करें। तो आज भीड़ चूंकि ज्यादा है, मौनी अमावस्या का स्नान है, दूसरा अमृत स्नान है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और इसी वजह से सुबह आज भगदड़ के कारण हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन की तरफ से महज कुछ घंटों में ही स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। अभी फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है और अब तमाम अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु भी संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारी बारी से 13 अखाड़ों के संत संगम में स्नान करते नजर आ रहे हैं। और संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे, किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, स्थितियां अब सामान्य हो चली हैं। जिस तरीके से अफरा तफरी मची, जिस तरीके से हालात पैदा हुए, उसको प्रशासन की मुस्तैदी से अब सामान्य कर लिया गया है। बिल्कुल सामान्य तरीके से लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं और जो लौट के आ रहे हैं वो जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। उनका कहना है कि इस तरीके का भव्य कुंभ इससे पहले उन्होंने नहीं देखा, लेकिन एक जो हादसा हुआ उसके बाद जो 3-4 घंटे का डिस्टर्बेंस रहा उससे जरूर लोग परेशान हुए, लेकिन इसके बाद अब जो चीजें हैं वो नॉर्मल होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए प्रशासन ने 2-3 बिंदुओं पर विशेष रूप से काम किया। सबसे पहले तो तमाम लोगों की जो एंट्री इस क्षेत्र पर उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया और उसके साथ ही साथ जो लोग संगम नोज की तरफ जाना चाह रहे थे उनकी संख्या को भी देखते हुए उनको रोका जा रहा है और उन्हें बारी बारी से जाने के लिए जत्थे में जाने के लिए रोका जा रहा है। और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी प्रयागराज में घाट बनाए गए हैं वहां पर जाकर के लोग जो जहां मौजूद है वहां पर जो नजदीकी घाट है वहां पर जाकर के स्नान करें। इसके अलावा तमाम जिलों में जिस तरीके से श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और जिस तरीके से ट्रेनों को डायवर्जन किया जा रहा है, इससे जो भीड़ का जो दबाव है वो थोड़ी देर बाद या कहा जाए कुछ घंटों बाद
कुछ कम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कल के जो हालात थे वो बहुत ज्यादा बेकाबू होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी। एक तरफ ये जो पूरा परिसर है, जो ये रास्ता जाता है संगम नोज की ओर, उस तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी। बाहर बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको तब भी वहां पर रोका जा रहा था, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ का मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने थी, जिसमें प्रशासन थोड़ा सा लापरवाह हुआ और एक घटना भी सामने आई। लेकिन उस घटना के बाद से लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी दिखा रहा है, और जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से कुंभ की चलनी चाहिए वैसे ही चलती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल श्याम, जो आम श्रद्धालु हैं फिलहाल उनसे क्या कुछ अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से, उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो आम श्रद्धालु हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि वो जिस घाट के पास में है वहां पर स्नान कर ले, उन्हें पुण्य उतना ही मिलेगा, संगम नोज तक आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संगम नोज के पास है, इस परिसर के अंदर है, तो वो वहां पर जाकर के स्नान कर सकता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि वो जिस घाट पर मौजूद है वहां पर ज्यादा समय स्नान में ना लगाएं, जल्दी स्नान करें और बाहर जाएं और अपने पुण्य के भागी बने। साथ ही साथ वो दूसरे को अगर मौका देते हैं स्नान करने का तो उसके हिस्से का पुण्य भी उनको मिलेगा। इस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा पुलिस बल बढ़ाया गया है, लगातार लोगों को रोका जा रहा है, और ऐसे रास्ते जिनसे सिर्फ आना है और ऐसे रास्ते जिनसे सिर्फ जाना है तो पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी इस नियम को तोड़ ना पाए, तो व्यवस्थित तरीके से लोग चलते हुए नजर आए। यही वजह है कि अब जो भीड़ है, जो भीड़ की शक्ल सुबह दिखाई पड़ रही थी, बहुत ज्यादा रेला था, आस्था का जनसैलाब था और बहुत ज्यादा संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे थे, वो थोड़ा सा वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, और जो लोग हैं वो अब बड़े आराम से स्नान करके वापस लौट रहे हैं और लौटने के बाद व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। शाम, फिलहाल अखाड़े भी निकल चुके हैं अब धीरे धीरे संगम में स्नान करने के लिए। अभी तक कितने अखाड़े स्नान कर चुके हैं, और अखाड़ों के लिए जो अलग से रूट बनाया गया है वहां पर कितनी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्या कुछ इंतजाम? देखिए, अखाड़ों के लिए जो रूट था उसको पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था और व्यवस्थाएं वहां पर सुबह से थी। अखाड़ों ने ही सुबह इनकार कर दिया था कि वो आज शाही स्नान नहीं करना चाहते, अमृत स्नान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके का हादसा हुआ और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगड़े। कहा यह गया, जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं सुधरी और उसके बाद उन्हें विश्वास दिलाया गया कि ऐसा हादसा नहीं होगा, तो इसके बाद अखाड़े माने हैं। लेकिन वो पूरी शानो शौकत के साथ जैसे कि शाही स्नान में, अमृत स्नान में जाते हैं उस तरीके से न जाकर के सामान्य तौर पर जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। अखाड़ों पे जाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये सिलसिला 11 बजे के बाद शुरू हुआ है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक जारी रह सकता है। शाम, अभी तक कितने अखाड़े स्नान कर चुके हैं और अभी कितने अखाड़े और स्नान करेंगे? देखिए, अखाड़ों के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले जो प्लान तैयार किया गया था उसमें अलग अलग समय अवधि रखी गई थी कि इस समय से इस समय तक यह अखाड़ा रहेगा, उसके बाद दूसरा अखाड़ा रहेगा। क्योंकि वो प्लान काम नहीं किया और 11 बजे के बाद से अखाड़ों ने जाना शुरू किया है, तो ऐसे में लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, संत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जत्थे में जा रहे हैं और संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। ऐसे में ये अभी बताना मुश्किल होगा कि कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और कितने अभी बाकी है। जो श्रद्धालु अभी भी लगातार प्रयागराज आने की कोशिश करें, क्या उन्हें अभी बॉर्डर व अन्य जो जिले हैं प्रयागराज से सटे हुए वहां पर भी रोका गया है? बिल्कुल, क्योंकि प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद शायद शासन प्रशासन को भी नहीं रही होगी कि 10 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर जुट सकते हैं। आंकड़ा बताया जा रहा है कि आज के दिन ही 8 से 10 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे, तो जो कि 5 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा पार भी कर चुका है। तो ऐसे में जो संख्या है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तमाम जिलों में प्रशासन को हिदायत दी गई है, क्योंकि पहले से ही तैयारियां की गई थी। तमाम जिलों में होल्डिंग एरियाज बनाए गए थे। शासन प्रशासन को पहले से ही इस तरीके की आशंका थी कि इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं कि प्रयागराज में बहुत ज्यादा अगर भीड़ हो जाए तो तमाम लोगों को वहां पर रोका जाए। यही वजह है कि तमाम जिलों में होल्डिंग एरिया बनाए गए, वहां पर लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की गई। अब जब प्रयागराज में भीड़ बहुत ज्यादा है तो उन तमाम जिलों में इस प्लान बी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रयागराज में जब भीड़ कम होगी तब उनको वहां से रवाना किया जाएगा। जी श्याम, अभी यानी कि स्थितियां पूरी तरह से अब सामान्य हो चुकी हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से प्रशासन ने मशक्कत की, जिस तरीके से मेहनत की, जिस तरीके से सीएम ने मॉनिटरिंग की और जिस तरीके से बैठकों का दौर चला और उसके बाद जो शासन स्तर पर निर्देश आए उसके बाद जो काम हुआ है, तो इस समय जो स्थितियां बिल्कुल नॉर्मलाइज दिखाई पड़ रही है। बात चाहे संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्तों की जाए या तमाम दूसरे एरिया जहाँ से जो भीड़ है वो अंदर आती है, वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल सामान्य से दिख रही है। जी
ठीक है श्याम, बने रहिए लगातार हमारे साथ। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि अब जो 13 अखाड़ों के तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और नागा साधु हैं वो बारी बारी से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, भीड़ ज्यादा चूंकि आ रही थी। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ आज के दिन संगम में स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा माना जा रहा है कि शाम तक 10 करोड़ पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भीड़ को ज्यादा देखते हुए प्रयागराज के बॉर्डर्स पर भी तमाम श्रद्धालुओं को रोका गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।